रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी के पुण्य पवित्र क्षेत्र अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु की अवस्था अभी 4-5 वर्ष की थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता मोरपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती महिला थी। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ विठूर आ गई थी। यहीं पर उन्होंने मल्लविद्या, घुड़सवारी और शास्त्र विद्याएं सीखी। चूँकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी, साथ ही तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में निपुण हुई। बालकों से भी अधिक सामर्थ्य दिखाया। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीरगाथाएं सुने। वीरों के लक्षणों, उदात्त गुणों को उसने अपने हृदय में संजोया। इस प्रकार मनु अल्पवय में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाना, एक घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। समय बीतते मनु विवाह योग्य हो गई। इनका विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की लक्ष्मीबाई बन गई। 1851 में उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, किंतु 1853 तक उनके पुत्र एवं पति दोनों का देहांत हो गया। रानी ने अब एक दत्तक पुत्र लेकर राजकाज देखने का निश्चय किया, किंतु कंपनी शासन उनका राज्य छीन लेना चाहता था। रानी ने जितने दिन भी शासन किया, वे अत्यधिक सूझबूझ के साथ प्रजा के लिए कल्याणकारी करती रही। इसलिए वे अपनी प्रजा की स्नेहभजन बन गई थी। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। स्वच्छंद विचारों वाली रानी को यह रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी हेतु आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत प्रसन्न थे। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित हो उठा एवं उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद अल्पकालीन ही था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 वर्ष के एक बालक को उन्होंने गोद लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे ही दिन 21 नवंबर 1853 में मृत्यु हो। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।